हरणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम रवि और दूसरे भाई का नाम पंकज था। रवि बहुत ही अमीर और लालची किस्म का आदमी था, लेकिन पंकज इतना गरीब था कि उसे 2 वक्त की रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। पंकज दूसरों के खेतों में काम करता था और उससे जो भी पैसे मिलते थे उसी से वह अपने घर का खर्चा चलाता था। इस साल बारिश नहीं होने के कारण पंकज को काम मिलना बंद हो गया था। अजी, तुम खाने का कोई जुगाड़ नहीं कर पाए? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। 2 दिनों से अन्न का एक दाना नहीं खाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। अरे भगवान, मैं तो हर दिन काम करने जाता हूँ और कोई काम ही नहीं मिलता। अब तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तुम एक काम करो, बड़े भाई के पास जाओ और उन्हें हमारी हालत के बारे में बताओ। वो जरूर से हमारी मदद करेंगे। मैं अपने बड़े भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो हमारी कुछ भी मदद नहीं करेंगे। एक तो पहले से ही उन्होंने सारी जमीन हड़प के रख ली। अजी, एक बार कोशिश तो करो, शायद वो हमें मदद कर दें। ठीक है, तुम कह रही हो इसलिए मैं आखिरी बार कोशिश करता हूँ। फिर पंकज अपने बड़े भाई की ओर निकल पड़ता है। अरे भैया, कैसे हो आप? तो फिर यहाँ आ गया। अब तुझे क्या चाहिए? भैया, 2 दिनों से मैंने और मेरी पत्नी ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। घर में पकाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? भैया, आपको तो पता है इस साल बारिश नहीं हुई है, इसीलिए गांव में मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा। अगर आप कुछ खाने को दे दो तो मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर बारिश नहीं हुई तो इसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ। तुम लोग भूखे हो, इसमें मैं क्या करूँ? तुम लोग मुझे बार बार परेशान करना बंद करो। अरे भैया, कुछ तो खाने का सामान दे दो। बारिश हो जाने के बाद मैं सारे सामान का पैसा लौटा दूंगा। अभी के अभी मेरे घर से निकल जा और दोबारा यहाँ खाने का सामान मांगने मत आना। पंकज निराश होकर वहाँ से चला जाता है। वह घर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो लकड़ी उठाने की कोशिश कर रही थी। मैं कैसे इतनी सारी लकड़ियाँ उठाऊंगी? ये तो बहुत भारी है। माँ जी, आप रहने दीजिए, आपसे ये लकड़ियाँ नहीं उठेंगी। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बेटा, मेरा घर बहुत दूर है। मैं गांव से दूर एक झोपड़ी में रहती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सारी लकड़ियाँ झोपड़ी तक पहुँचा दूंगा। पंकज ने सारी लकड़ियाँ उठा ली और माँ जी के घर की ओर निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में पंकज ने सारी लकड़ियाँ माँ जी के घर पर पहुँचा दी। बेटा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करते तो शायद ये लकड़ियाँ मैं घर पे ला नहीं पाती। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अरे माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। अरे बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं माँ जी, मैंने और मेरी पत्नी ने 2 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। पर 2 दिनों से तुमने और तुम्हारी पत्नी ने क्यों नहीं खाया? बताओ बेटा, क्या हुआ है? इस साल बारिश नहीं होने के कारण कुछ भी काम नहीं मिल रहा है और मेरे पास जो भी दाल चावल थे वो सारे खत्म हो गए।
अभी तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस एक थाली है, तुम्हें थाली ले जाओ। ये कोई आम थाली नहीं है, इस थाली से जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। पर वो कैसे मिलेगी? तुम्हें जो भी चीज चाहिए उसका आदेश दे देना। जब तुम्हें वो चीज मिल जाए तो उसके ऊपर लाल कपड़ा डाल देना, जिससे थाली बंद हो जाएगी। आप खाने के सामान की जगह ये थाली क्यों ले आए? वैसे तो हमारे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है, तो इस थाली का क्या करेंगे? फिर पंकज ने उस थाली के बारे में अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। सच में हम इस जादुई थाली से जो मांगेंगे वो मिलेगा? हाँ, माँ जी ने तो यही कहा था। चलो इस थाली से खाने की चीजें मांगते हैं। थाली थाली चावल निकाल। थाली घूमने लगती है और उसमें से चावल आने लगते हैं। फिर पंकज ने जैसे ही उस पर लाल कपड़ा डाला तो थाली रुक जाती है। भगवान, अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। तुम जल्दी से इन चावलों को पका लो, बाकी का जो चावल बचा है उसे मैं बाजार में बेच आऊंगा। ए लो भगवान, इन पैसों को संभाल के रखना। आज थाली से दाल मांग कर देखते हैं। थाली थाली दाल निकाल। फिर थाली घूमने लगती है और उसमें से दाल आने लगता है। फिर जैसे ही पंकज ने लाल कपड़ा डाला तो थाली रुक जाती है। अरे, इसके पास तो अन्न का दाना भी नहीं था, तो यहाँ बोरी भर के दाल चावल कहाँ से आ गए? मैं एक काम करता हूँ, इसका पीछा करता हूँ। थाली थाली शक्कर निकाल। फिर थाली घूमने लगती है। पंकज उसमें से शक्कर निकालता है। ये सब को छुपकर रवि देख रहा होता है। तो ये बात है, ये थाली को मैं रात को ही चुरा लूंगा। फिर रवि वहाँ से चला जाता है। जैसे ही रात होती है, रवि आता है और थाली को चुरा के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रवि थाली को लेकर एक नाव में बैठकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। और मैं इस थाली की मदद से बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, लेकिन एक बार मैं इस थाली का इस्तेमाल करके देखता हूँ, पता नहीं चलती भी है कि नहीं। थाली थाली नमक निकाल। फिर थाली घूमने लगी और उसमें से नमक आने लगा, पर रवि को ये पता ही नहीं था कि थाली को कैसे रोकते हैं। अरे अरे रुक जा, अरे बावली थाली रुक जा। धीरे धीरे नाव नमक से भरने लगती है। ज्यादा नमक की वजह से नाव पानी में डूब जाती है।